All right, we move further from here. India is set to deliver its first batch of BrahMos supersonic missiles, and this is going to be reaching Philippines on Friday. Now, this will mark the completion of India's first major defense export deal. भारत जो है वो पहला ब्रह्मोस मिसाइल फिलीपाइंस को कल दे रहा है 19 अप्रैल को। ये है खबर। हमारा और इंडिया का कंपैरिजन बनता ही नहीं है। इंडिया फार बिहाइंड है हमसे। आप देख लें, उनकी एक शादी हुई है अंबानी फैमिली की, उन्होंने उधर पूरी दुनिया की इकोनॉमी इकट्ठी कर ली है। जो ब्रह्मोस है ये एक मीडियम रेंज है सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है और ये सबमरीन शिप फाइटर जेट से लॉन्च किया जा सकता है। ये मेरा ख्याल है सारी बातें कुछ नहीं, वो इंडिया की तरफ चला गया, वो इधर चला गया, जिधर उसने जाना उधर ही जाना ना भाई, जिधर उसे नजर आएगा मुझे कोई फायदा है। भारत की पहचान अब दूसरे देशों को जा रहा है, हथियार निर्यात करने वाले देश की बन रही है। तो वो ये कह रहे हैं कि हम भाई अपनी जो डिफेंस है डिफेंस एक्सपोर्ट पे काम कर रहे हैं, हम एक मिलिट्री इंडस्ट्री कॉम्प्लेक्स की तरफ बढ़ाना चाहते हैं। इस साल ही भारत ने 21,000 करोड़ रुपए के हथियार दूसरे देशों को बेचे हैं। ये ट्रेड कभी भी नहीं खुलेगी, क्योंकि अगर इन्होंने ट्रेड खोल दी, जो पाकिस्तानी लोगों के दिल में इंडिया को लेकर इन्होंने एक गंद डाला हुआ है कि जो इंडियंस लोग हैं वो पाकिस्तान को पसंद नहीं करते, हिंदू मुस्लिम करवाते रहते हैं, तो ये चीज़ अगर ख़त्म कर देंगे तो फिर इनका वोट कैसे होगा? कश्मीर के नाम पर किस तरह बात करेंगे? बात है रशियन मेड, लेकिन अमेरिका साइलेंट है। इंडियन एंड रशियन दोनों के हैं, लेकिन अमेरिका साइलेंट है। आपकी हुकूमत भी चाहती है इंडिया से हमारे ताल्लुकात होने, नहीं चाहती है। ये पब्लिक क्या चाहती है? पब्लिक की जिद है, पब्लिक की राय बड़ी मुख्तलिफ। अच्छा, पब्लिक कहती है सारे इकट्ठे होकर उनका। अब आपको पता है कि फिलीपाइंस जो है और इंडिया की जो फिलीपाइंस और अमेरिका की जो पार्टनरशिप है बड़ी तगड़ी पार्टनरशिप है। सरकारी हॉस्पिटल्स हैं जानवरों के लिए, उधर मेडिसिन आती है तो वो आती है बिल्कुल वो एक्सपायर हो आती है, तो कोई हमारे कोई नेस्ट आ भी जाए, कोई ईमानदार कोई ऑफिसर आ भी जाए तो वो चाहता है कि वो यूज़ ना हो, लेकिन उनको प्रेशराइज़ किया जाता है कि भाईजान हमने इसको रिपोर्ट देनी है, इसको हमने इसके पूरा करना है अपने कागजात में। यू वांट पीस, प्रिपेयर फॉर वॉर। अगर आप अमन चाहते हो तो जंग की तैयारी करो। तो लेकिन 4 दफा हमने इंडिया से जंग कर ली तो कोई क्या हासिल किया? हमारे दफा इलेक्शन जीत जाते और जंग आ जाते, तो वो फिर मेडिसिन यूज़ हो रही है। अगर ये एनिमल पे हो रहा है तो मतलब ह्यूमन बीइंग का भी सेम ही हाल है। जी इसी तरह ये हमारा ना एक हमें वो आटा खिला दिया था जो कहा था कि समुद्र के अंदर गिरा। जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, भारत ने 19 अप्रैल को एशियाई देश फिलीपींस को ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलों को डिलीवरी की है। दोनों देशों के बीच मिसाइलों को लेकर के पिछले साल 2022 में $350 मिलियन यानी कि लगभग 3100 करोड़ रुपए का सौदा हुआ था, जिसके तहत ब्रह्मोस की पहली खेप फिलीपींस को मिली है। फिलीपींस को ब्रह्मोस की डिलीवरी ऐसे समय पर हुई है जब उसके चीन के साथ रिश्ते तनावपूर्ण हैं। दोस्तों, दक्षिण चीन सागर में इन दोनों देशों की नौसेनाएं लगातार टकरा रही है। ऐसे में फिलीपींस को चीन जैसे बिगड़ैल देश से निपटने के लिए ब्रह्मोस जैसे ताकतवर हथियार की जरूरत थी, जिसे भारत ने अब वहां पहुंचा दिया है। ब्रह्मोस मिसाइल से चीन की हेकड़ी निकलने की बातें भी हो रही हैं, क्योंकि एक तरफ भारत ने मिसाइलों की तैनाती की हुई है तो वहीं अब दूसरी तरफ फिलीपींस भी मिसाइलों का मुंह चीन की ओर मोड़ने वाला है। ऐसे में भारत ने न सिर्फ डिफेंस एक्सपर्ट किया है बल्कि चीन को फिलीपींस के जरिए घेरकर एक तीर से 2 निशाने लगाए हैं। दोस्तों, ब्रह्मोस मिसाइल की खासियत यह है कि इस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलों को पनडुब्बियों, जहाजों, विमानों आदि से लॉन्च कर दुश्मनों के टारगेटों को निस्तनाबूद किया जा सकता है। भारत का ब्रह्मास्त्र कहलाने वाली इस मिसाइल की रेंज 290 से लेकर के 300 किलोमीटर की है। हालांकि इसे बढ़ाकर के 500 किलोमीटर करने के लिए भी काम चल रहा है। वहीं अगर ब्रह्मोस मिसाइल की रफ्तार की बात करें तो ये बहुत ही ज्यादा है। ब्रह्मोस 2.8 मैक यानी ध्वनि की गति से लगभग 3 गुना ज्यादा रफ्तार से टारगेट को तबाह करने के लिए ताकत रखती है। दोस्तों, ब्रह्मोस की रेंज बढ़ने के बाद इसकी रफ्तार 4 मैक या कहे तो 3700 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी। भारत के पास ब्रह्मोस के कई वर्जन मौजूद हैं। इसमें जमीन से हवा में मार करने वाली मिसाइल के साथ साथ युद्धपोतों और विमानों से लॉन्च किए जाने वाला ब्रह्मोस भी शामिल है। ये मिसाइल हवा में ही अपना रास्ता बदलने में सक्षम है। इतना ही नहीं दोस्तों, बल्कि 10 मीटर की ऊंचाई पर उड़ान भरने की क्षमता की वजह से ये रडार की पकड़ में नहीं आती है। साथ ही साथ ब्रह्मोस मिसाइल 200 किलोग्राम के वॉरहेड को ले जा सकती है। ये फायर एंड फॉरगेट यानी कि दागो और भूल जाओ सिद्धांत पर काम करती है। इसका मतलब ये है कि एक बार लॉन्च होने के बाद ये टारगेट को तबाह करके ही आती है। इसे सबसे एडवांस S-400 एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम भी नहीं पकड़ पाता है। भारत जो है वो पहला ब्रह्मोस मिसाइल फिलीपाइंस को कल दे रहा है 19 अप्रैल को। ये है खबर। ये बड़ी इंटरेस्टिंग खबर है। आपको पता है कि जो ब्रह्मोस है ये एक मीडियम रेंज है सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है और ये सबमरीन शिप फाइटर जेट से लॉन्च किया जा सकता है। ये आपको वो पता होगा कि ये इंडियन डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन जिसे DRDO बोलते हैं और रशिया जो है उन्होंने ये मिल के ये ब्रह्मोस एरोस्पेस में ये बना। अब ये कहा जा रहा है कि
ये जो ब्रह्मोस है टेक्निकली, अगर इसकी थोड़ी सी वो जैसे कहते हैं ना एटिमोलॉजी में जाए, सॉरी एपिस्टेमोलॉजी में जाए, फ्रॉम वेयर दिस ऑल केम, ये बेसिकली ये दो नाम है दरियाओं के, ब्रह्मपुत्र एंड मॉस्कवा, जो रशिया के दो दरिया हैं, ठीक है जी। ये उनको वहां से इन्होंने ये नाम ड्रा किया है। बहरहाल इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इंडिया एक्सपोर्ट कर रहा है ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल, और ये जब एक्सपोर्ट हो जाएंगे तो, और ये इसकी क्या सिग्निफिकेंस है, इस पर भी बात करनी है। और आपसे ये भी बात करनी है कि किस तरह अमेरिका जो ऑस्ट्रेलियंस हैं वो उनका जो लेवल ऑफ इंटरेक्शन है या जो कोऑपरेशन है इंडिया के साथ, वो इतना हाईएस्ट लेवल पे आ चुका हुआ है कि ऑस्ट्रेलिया की जो अभी हाल ही में जो नेशनल सिक्योरिटी जो उन्होंने अपनी स्ट्रैटेजी, नेशनल डिफेंस स्ट्रैटेजी की है, उन्होंने कहा है कि इंडिया जो है वो टॉप टियर सिक्योरिटी पार्टनर है। स्टार्ट कर रहे हैं, ईरान का और इसराइल का कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, पूरी दुनिया उसके ऊपर बात कर रही है। पहले ईरान की तरफ से खबर आ रही थी कि मतलब अटैक किया इसराइल के ऊपर, और अब उन्होंने स्ट्राइक बैक किया है। कहना ये है वेस्टर्न मीडिया का, इसराइल का ये कहना है कि हमने बदला ले लिया है तेहरान मिलिट्री एयरबेस के ऊपर अटैक करके, लेकिन वो इस चीज को रिफ्यूज कर रहे हैं ईरान वाले कि नहीं भाई ऐसा कुछ हुआ नहीं है। अच्छा। क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो ये बताएं कि ये जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, क्या ये बेहतर हो रहा है? ईरान ने जो किया वो बेहतर है? बेसिकली पहली बात तो ये है कि लोगों को पता होना चाहिए कि कॉन्फ्लिक्ट है किस वजह से। ठीक है। उस कॉन्फ्लिक्ट का जो बैकग्राउंड है वो ये है कि आज तकरीबन मेरे ख्याल से कोई 5 महीने हो चुके हैं, ज्यादा इससे थोड़े 6 मंथ हो चुके हैं कि फ़लस्तीन पे जो इसराइल है वो अटैक कर रहा है। उनके एक टेरिटरी है, ठीक है, हमास ने अटैक किया और फिर वो उसके उसको बाद तो बहाना बनाया गया ना, प्ली लेके वहां से उस पे उन्होंने स्टार्ट कर दिया। जो इशू चल रहा है वो 6 माह हो गए, वो चल रहा है। उसके अब माशाल्लाह से तकरीबन मुसलमानों की आबादी इस टाइम तकरीबन पूरी दुनिया में तकरीबन 3 अरब के लगभग है। ठीक है। 57 इस्लामिक कंट्रीज हैं, 57 इस्लामिक कंट्रीज हैं। इनमें से किसी ने भी इवन के सब आगे कह देते हैं कि यार बहुत बुरा हो रहा है, मुज़ाहमत करते हैं ये वो। और ईरान में चूंकि वो कहा जाता है कि जी बहुत एंटी इसराइल है, ठीक है, और बड़े अरसे से उन पर प्रेशर था कि कुछ कर नहीं रहे, उनको अब ख्याल आया बैठे बैठे कि यार फेस सेविंग करें। और सुना है कि 300 के लगभग उन्होंने मिसाइल और कोई ड्रोन से अटैक किया। ठीक है। और 2-3 दिन पहले उन्होंने ये किया था, उसका ही बदला, जो उसका बदला आप देखें ना, उसका बदला लिया गया है। और आप कितने लोग वहाँ पे, कितनी कैजुअलिटीज हुई है वहाँ पे? नहीं, कोई भी नहीं। एक ही शायद खबर थी, वो भी नहीं हुई होगी, हमें क्या पता। ठीक है। इसराइल में भी कोई कैजुअलिटी मेरे ख्याल से कोई डेथ वगैरह नहीं काउंट की गई वहाँ ठीक पे। हो गया। और मेरा ख्याल तो यही है कि जहाँ तक मेरी ओपिनियन है कि मतलब ये सारे ईरान भी फेस सेविंग कर रहा है। ठीक है। ये सारा इंडो पैसिफिक का रीजन है, एशिया पैसिफिक का रीजन है, तो मैं चाह रहा था इस पे बात हो। अब ये जो कहा जा रहा है कि $450 $375 मिलियन US जो है इसकी ये डील है। और ये एक एंटी शिप वेरिएंट है जो ब्रह्मोस क्रूज सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का, जिसको वो ले रहे हैं। और ये आप समझे कि आपको पता है कि इंडिया के अंदर नरेंद्र मोदी सरकार एक चीज पे काम कर रही है जिसे कहते हैं आत्मनिर्भर भारत, मेक इन इंडिया एंड सो मच मोर। तो वो ये कह रहे हैं कि हम भाई अपनी जो डिफेंस है, डिफेंस एक्सपोर्ट पे काम करना है, हम एक मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स की तरफ वो जाना चाहते हैं। वो मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स की तरफ क्यों जाना चाहते हैं? बिकॉज उनको पता है कि इससे आपको सेल्फ रिलायंस मिलती है। Every country in the world is working on self-reliance. अगर self-reliance नहीं है, particularly looking at the challenges which India has, एक तरफ पाकिस्तान है, nuclear weapons, 6 लाख की फौज, India has a conventional superiority over Pakistan, but it's a very serious challenge for India. मतलब उनको पता है कि ये एक ऐसी फौज है, जब अगर लड़ाई होती है तो मतलब they can give us a tough time in air, sea, land. चाइना भी उधर है। So इन दोनों 2 बड़े सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं इंडिया के लिए, और दोनों न्यूक्लियर पावर्स हैं।